Hello everyone, I am Diksha. Welcome back to my channel. So now today we are going to start Math NCERT class 9th. In its previous video, I have done exercise 1.1 and exercise 1.2, the link of which I have given in the description. Now let's start exercise 1.3. We see the first question. Our first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता दिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हम न्यूमरेटर को अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो हम 100 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 103 सा क्या होता है, 300 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 300। यहाँ 0 - 0 0, 6 - 0 6 और 3 - 3 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑलरेडी। तो 100 × 600 होता है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। जब डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन है 1/11, यानी 1 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। फिर हम 0 लिखेंगे और 0, तो 11 9 ज़ा क्या होता है, 99। 11 9 ज़ा क्या हो जाएगा, 99। तो 10 - 9 होगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर देखो, फिर हम 0 लिखेंगे, नहीं जाएगा, फिर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 11 9 ज़ा 99, फिर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा ना। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 0.0909, ऐसे ही होता चला जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि 0 बार बार रिपीट हो रहा है। देखो इसका रिमाइंडर क्या हुआ है, 0 नहीं आया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 1/8 में, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जा क्या होगा, 32। 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33, तो क्या हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 33 को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
8 4 जा क्या होता है 32 होता है ना, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 3 माइनस 2 हुआ तो 1, ये 0। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम, 0 लिखेंगे। 8 1 जा 8, ये 2 आया, फिर यहाँ पे 0। 8 2 जा 16, क्या आया 10 माइनस 6 4 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ पे 0 आ गया। 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। आंसर क्या आया 4.125। ये कौन सा डेसिमल हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल हुआ टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो गया। ऐसे ही आप ये तीनों क्वेश्चन बाकी के जो हैं आप लोग कर लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होगा या रिपीटिंग डेसिमल होगा। और जिसमें 0 नहीं हो रहा है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यहाँ पे देखो 1/7 की वैल्यू दे दी गई है और हमसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है किसका, 2/7 का पूछ रहा है, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का, विदाउट एनी लॉन्ग डिवीज़न। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। देखो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, /7 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ ना। और 1/7 की वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू रख देंगे। 2 × क्या कर देंगे, 1/7 की वैल्यू रखेंगे, क्या है 0.142857 बार। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो क्या होगा, 2 7 जा 14, 1 क्या हो गया कैरी हो गया, 2 5 जा 10 और 1 कैरी ऐड हुआ तो 11 हो गया, फिर 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड हुआ तो 17, फिर 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड हुआ तो 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आ जाएगा 0.285714 बार। ये आया किसकी वैल्यू, 2/7 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम 3/7 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम 3/7 को भी ऐसे लिखते हैं, 3/7 इज इक्वल टू 3 × 1/7। तो अब हम 1/7 की वैल्यू फिर रख देते हैं, 3 × 0.142857 बार। ठीक है, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 21, 2 कैरी हो गया, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड हुआ तो 17, फिर 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड हुआ तो 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 ऐड हुआ तो 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी हो गया, 3 1 जा 3, 1 कैरी ऐड हुआ तो 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 0.428571 बार। ठीक है, ये आया किसका वैल्यू, 3/7 की वैल्यू आ गई। अब चलिए हम
4/7 की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1/7 की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 0.142857 बार, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ा 28, 8 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 2 ऐड हुआ तो 22, 4 8 ज़ा 32, 32 में 2 ऐड हुआ तो 34, 3 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 ऐड हुआ तो 11, 1 कैरी हुआ, 4 4 ज़ा 16, 1 ऐड हुआ तो 17, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड हुआ तो 5, 0.571428 बार। यह किसकी वैल्यू? 4/7 की वैल्यू। ऐसे ही आप 5/7 एंड 6/7 का कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है वेयर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। आपको पता है जब किसी डिजिट पे बार लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो हम 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बार है जो 0.6 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे ही डॉट डॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.666 बार। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम 10 से बोथ साइड ना, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.666 बार ना। तो ये देखो, ये जो जब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.6, सब वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सब तो इधर सारे माइनस हो जाएंगे, इस साइड क्या हो जाएंगे पूरा 0 हो जाएगा ना, इस साइड पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा सब, और इधर क्या आएगा 10 माइनस x करेंगे तो 9x आएगा। 9x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/9। तो ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो क्या है ये P/Q के फॉर्म में आ गया, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है। ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। ये देखो अब 7 पे बार लगा हुआ है, तो ये 7 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.4777 लिखेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4777, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था ना दोनों साइड,
ठीक वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.4777 तो ये क्या होगा, इसमें ये जो डेसिमल है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ, 2 हो गया। सेम उसी की तरह हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x है, इज इक्वल टू क्या है, 0.4777 ये है ना। यहाँ तक देखो तो सेम है, यहाँ तक क्या है, सेम है, उसके यहाँ तक क्या है, ये सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो क्या आएगा आंसर, देखो ये तो 0 हो जाएगा इधर, लेकिन 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 माइनस 0 करेंगे तो 4। यहाँ पे 10x माइनस x करेंगे तो 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पे हमें पॉइंट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर, यहाँ पे देखो जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 43/10। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 43/10 इंटू 9। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 43/90। ये देखो p/q के फॉर्म में आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोग लास्ट वाला आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्रेस 0.999 in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. यहाँ पे 0.99 दिया गया है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, और पूछ रहा है कि आप सरप्राइज़ हो रहे हो उसके आंसर से, जो इसका आंसर आएगा, फिर आपको डिस्कस करना है ना। तो देखो यहाँ पे अभी आपने क्वेश्चन थर्ड किया है ना, क्वेश्चन थर्ड किया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कि हम जब कोई डिजिट बार बार रिपीट होती है, हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये डिजिट है 0.9999, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.9 बार ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वेशन फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ना। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसे ही। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट ना। ये और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.999। तो क्या हो जाएगा, ये इधर तो पूरा 0 हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा।
और 10x माइनस एक्स होगा तो 9x, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, तो 9 1 ज़ा 9, तो 1 आ गया ना। देखो आपने क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है, उसमें एक क्वेश्चन था 0.6 बार था, उसमें आंसर क्या आया था 6/9। तो किसी भी डिजिट पे जब बार लगा होता है तो उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा गया था 0.99 लिखा गया था, यानी ये 0.9 बार था, तो इसको हम डायरेक्ट 9/9 लिख सकते हैं। जब किसी 1 डिजिट पे बार लगा होता है तो उसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए आंसर क्या आया है इसका 1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।